इसमें प्रकार किसी प्रकार की बात नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, यह क्या है, डिपार्टमेंट बटा हुआ है। अब हमारे ही देश को आप देखें तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री से यह देश चल जा रहा है? नहीं। आप बताइए, प्रधानमंत्री आपके घर तक भी नहीं आते लेकिन आपका घर चल रहा है। प्रधानमंत्री ही सब कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोई है, इसे हम कहते हैं यूएनओ इत्यादि, मिलकर बनते हैं। उनके नीचे हमारा देश, उनके नीचे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे मुख्यमंत्री। अब देखिए, मुख्यमंत्री में डिपार्टमेंट बटा होता है सारे लोगों का। लोकसभा के अलग मिनिस्टर, राज्यसभा के अलग मिनिस्टर। राज्यसभा हो गया राज्य के लिए, लोकसभा हो गया देश के लिए। यह क्या है, डिपार्टमेंट बांटा गया है। अच्छा, यह डिपार्टमेंट मिलता कैसे है? पैसे से मिलता है कि नहीं? पैसे से, मेहनत से मिलता है। तो जो यह डिपार्टमेंट पैसे और मेहनत से मिलता है, तो जो वह डिपार्टमेंट है कौन सा, वरुण देव का हो गया, तो जो यह डिपार्टमेंट है वह धन एवं परिश्रम से मिलता है। तो जो वह डिपार्टमेंट है जिसमें इंद्रादि देवता हैं, सूर्य देवता हैं, वह भी धन एवं परिश्रम से मिलता है। धन क्या है? धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। हमारा धन क्या है? राधा। और भगवान का नाम कितना कीमती है? कहते हैं भगवान का नाम कितना कीमती है। आप भजन सुनते होंगे, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। राम नाम क्या है? यह हीरे मोती है। यह हम समझ क्यों नहीं पाते पता है? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें बताया ही नहीं जाता राम नाम के बारे में। आप देखिए, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बच्चा रोता है, कुहू 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 कुहू। यह कुहू क्या है? वेद कहते हैं कोहम। कुहू मतलब कोहम, कह अहम, मैं कौन हूं। तो उस वक्त क्या बताते हैं? मामा, पापा, यही बताते हैं ना। कोहम, मैं कौन हूं? अरे मैं माँ हूं, मम्मा, यही बताते हैं। बचपन में बताया कि ये धरा धाम सत्य है। यह जो धरा धाम है, यह पृथ्वी है। देखो, ये पापा, ये मम्मी, ये चाचा, ये चाची, यही सत्य है। बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है। यौवन, जवानी में, यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य। अर्थ मतलब पैसा। फिर पैसा के बारे में कहा जाए तो अभी की स्थिति ऐसी लगती है, एक बार मेरे मन में विचार आया और विचार किया जाए तो बात भी सही है।
कोई कहे हम ऐसे वाले, कोई कहते ना अरे आप हमें नहीं जानते हम ऐसे, कोई कहे हम वैसे वाले। अभी जान ही कहाँ रहे हो आप मुझे, हो ऐसे हैं हम। कोई कहे हम ऐसे वाले, कोई कहे हम वैसे वाले। अरे ऐसे वैसे जैसे वाले, सबसे ऊपर पैसे वाले। अभी की स्थिति यही है। तो बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पर जब पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को छोड़कर उड़ा, तब अंत में जाके बताया राम नाम सत्य है। और कारण यही है कि हम अपने आप को फलभूत तदांतर करते हुए भगवान को समर्पित नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कोई बताने वाले नहीं है। और पता कैसे चलेगी? तो वह पता चले उसी के लिए कथा। कथा हमारे जीवन की व्यथा का हरण करती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब भाग्य उदय हो जाए, कैसा भाग्य? भाग्योदयेन बहुजन्म, बहु मतलब बहुत, बहुजन्म बहुत सारे जन्मों के जब भाग्य उदय हो, तब सत्संगमन च लभते, सत्संग की प्राप्ति होती है पुरुषो यदा वे उसे। यह कैसे संभव है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीति तस्य वै भवति ध्रुवम्। इस रामायण में प्रेम कैसे होगा? प्रेम वैसे होगा जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा है या नहीं है, यह कैसे पता चले? मुझे तो लगता है जितने लोग यहाँ पहुंच गए हैं उनके ऊपर विशेष कृपा है। हो सकता है इसमें बहुत सारे कलश यात्री भी होंगे, उसके बावजूद पहुंच गए थक हार कर। हो सकता है बहुत से लोग कलश धरे, तुरंत दौड़कर घर गए, घर साफ सफाई किए और फिर दौड़कर कथा में आए, भोजन पानी बनाकर। समय निकालना, यह जो समय निकालने की कला है, यह सब में नहीं होती है। बार बार मेरा एक ही कहना रहता है, विज्ञान ने जो हमें साधन दिए, कितने सुंदर साधन दिए। मुझे तो लगता है यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो राजा महाराजा से कम हो। हाँ, मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई राजा महाराजा से कम। आप लोग यह चिंता ना करें, यह बोल के आपको फुला रहा हूं ताकि उसी प्रकार लीजिए दान है, नहीं नहीं, विचार कीजिए, यहाँ कोई राजा महाराजाओं से कम नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है कम छोड़िए बहुत ज्यादा है। राजा महाराजा कुछ नहीं थे आज के लोगों के सामने। अच्छा देखिए, पहले के जो राजा महाराजा होते थे, उनको यदि यहाँ कोडरमा से अयोध्या जाना हो, कितना समय लगेगा बताइए? एक तो पहले तैयार करो 6 गो पालकी ढोने वाले रहुगण, उसके साथ में 4 गो यश गाने वाले, महाराजा धीराज, सब सिस्टम लगा है यार। इतना कर, इतने लोगों की व्यवस्था करो, उसके बाद ढोकर ले जाएंगे, पहुंचेंगे पता नहीं, 1 महीना में पहुंच जाए तो ठीक है, 1 महीना। अच्छा अभी के लोगों को बोलिए भैया जाइए टिकट कंफर्म कराइए, गाड़ी में बैठिए, बैठे आप रेल में और पहुंच गए अयोध्या धाम 8 घंटे में। बताइए कितना हम लोगों ने विकास किया। अब राजा से तो कितने अधिक आप हुए। दूसरी बात, पहले के राजाओं को गर्मी लगती थी, अभी गर्म उष्ण ऋतु से तो निकले ही, सब जानते कितनी गर्मी थी। तो जब उन्हें गर्मी लगती थी तो आप देखिए, एक इधर खड़ा करे, एक इधर खड़ा करे, और दोनों मिलके लगे हैं भौंकने में, उतनी लफड़ा। और अभी यदि गर्मी लगे, तुरंत चालू किए
फैन, कूलर, एसी जो चालू किए, कितनी सुंदर हवा है। अब आप बताइए, ये दूसरे मामले में भी हम कितने आगे हुए। अच्छा बताइए, जब उन्हें किसी दूसरे राजा के पास चिट्ठी लिखनी होती थी, कितने दिन बाद गई, कितने दिन बाद आई, कोई अता पता नहीं। लिख कर दे दिया एक संदेशक, अब वह लेकर दौड़ रहे हैं संदेश को, फिर पहुंचे, फिर लेकर आए, फिर खबर पता चली। अभी क्या है, तुरंत खोलिए व्हाट्सएप, मैसेज कीजिए, जैसे उन्होंने मोबाइल डेटा को ऑन किया तुरंत मैसेज सीन, खोले फेसबुक, मैसेज किए, हो गया। इतनी सुंदर सुविधा है, तुरंत कार्य हो रहा है। और जल्दी करना हो तो फोन लगाए, बात कर लिए, वीडियो कॉलिंग, कहाँ बैठे विदेशों में सीधा चेहरा देख ले रहे। कितनी उन्नति है। आप बताइए, राजाओं से कितनी उन्नति हम लोगों ने कर ली है कि नहीं। कोई राजा महाराजा से यहाँ पर कम नहीं है, अपने आप को कोई राजा महाराजाओं से कम ना आके। लेकिन जिस राजा को जाने में 1 महीना लगता था, आज हमें 1 दिन लग रहा है, फिर भी हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है। कथा में आइएगा, क्या करें, टाइम नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अब हम लोगों के पास क्या टाइम है, लेकिन हम लोगों ने निकाला टाइम। आप कह रहे हैं कि मेरे लिए दिवाली है, क्या मेरे लिए दिवाली नहीं थी? मैं दूसरे जगह जाकर नहीं कमा सकता था? दिवाली आपके लिए तो दिवाली मेरे लिए भी है, और भले आपको लगे जो लगे, लेकिन मैं चाहे तो दूसरे जगह जाकर अपना काम निकाल सकता था। लेकिन मेरा मुख्य जो उद्देश्य था, यदि ध्वजारोपण किया हूं मैं, चाहे जिस प्रकार से हो, इस ग्राम में राम कथा की वर्षा करके रहे। और आप देखें, आप लोगों का जो विशेष सहयोग मिला, उसी से संभव हो पा रहा। तो टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। और एक विशेष बात यह भी है, एक और बात बताता हूं। जो लोग नहीं आ पाए हैं, हो सकता है उन्हें लगे कि किसी कारणवश हम बच गए। हाँ, हो सकता है लगे कि हम बच गए। मैं आपको बताऊं, यदि आप शास्त्र को मानते हैं, सनातनी है, तो आप विश्वास कीजिए, मैं आपको अंतःकरण एवं शास्त्र की बात बताता हूं। वह अपनी इच्छा से नहीं आए, अपितु उन्हें पकड़ कर रख लिया गया है। किसने पकड़ा है? पाप ने पकड़ा है, प्रारब्ध ने पकड़ा है। वही कारण है कि वह यहां तक ना आ पाए। अब कथा की महिमा क्या है, या तो धीरे धीरे बताऊंगा कि क्यों कथा सुननी चाहिए, लेकिन